एक जीत जिसने इतिहास रच दिया। अब ये पुरानी किस्म की राजनीति बंद कि नेता आए, हेलीकॉप्टर से आए, स्टेज पे उतरे, जनता को भाषण दिया, सोचा ये बनारस की जनता बेवकूफ है। अरे बनारस की जनता बेवकूफ नहीं है, बनारस की जनता बड़ी शानी है। एक हार जिससे इतिहास बन जाने का डर पैदा हो गया। प्रश्न पूछना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है। ये कहानी आम आदमी पार्टी के बनकर बिगड़ने और बिगड़कर संवरने की है। तब भी मोदी सामने थे और अब भी मोदी। इस बार तो मोदी सरकार थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जीत का रिकॉर्ड बना दिया। 49 दिन की सरकार चलाकर कुर्सी छोड़ना और फिर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वाराणसी जाना, इन दोनों फैसलों ने आम आदमी पार्टी के इस हीरो को जनता के बीच जीरो बना दिया। मैंने कभी अरविंद को इतना वल्नरेबल पहले कभी नहीं देखा था। वो सुबह सुबह वॉक करने जाते हैं, तो वो और उनकी पत्नी वॉक करने जा रहे थे, तो जो अपार्टमेंट का गार्ड था उसने फप्ती कसी उनके ऊपर कि चले थे जो है वो प्रधानमंत्री बनने के लिए। अरविंद आके बताने लगे कि यार देखो ऐसा ऐसा लोग कह रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ कि जब वो 18 तारीख के बाद से जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों से मिलने जाते थे, क्योंकि एमएलए होने की वजह से उनको मिलना था, तो लोगों के घर नॉक करते थे और जब लोग दरवाज़ा खोलते तो कई बार ऐसा हुआ कि लोगों ने दरवाज़ा खोला, देखा अरविंद केजरीवाल खड़े हुए और दरवाज़ा बंद कर दिया उन्होंने। जनता ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया कि उन्होंने एक ऐसे इंसान को सीएम की कुर्सी थमा दी। नतीजा ये हुआ कि लोकसभा चुनाव में आप पार्टी बुरी तरह से हारी। हमें मालूम था कि हम नहीं जीत पाएंगे, हमें मालूम था कि शायद हम 5-10 सीटों पर ही जीत पाएंगे, लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो एक विचार है, उस विचार को जिस तरीके से उस पर प्रहार किया गया, लोगों ने ऑबिचुअरी लिख दी, कहा कि बस ये ख़त्म हो गई, ये विचार ही ख़त्म हो गया, स्वच्छ राजनीति का, आम आदमी राजनीति नहीं कर सकता है, और इस तरह का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। लोकसभा चुनाव के नतीजे तमाम विरोधी पार्टियों के लिए बुरे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी पर सबसे ज्यादा हमले हुए। पार्टी के अस्तित्व पर सवाल उठने लगे। 400 से ज़्यादा सीटों पे मुझे याद है शायद जमानत जब्त हुई थी आम आदमी पार्टी की। उस समय हमारे विपक्षियों ने उपहास उड़ाना शुरू किया पार्टी का, और जमानत जब्त पार्टी कहते थे। जगह जगह हमले हुए हम लोगों के ऊपर, कभी कालिक फेंकी गई, कभी पत्थर फेंका गया, कभी थप्पड़ मारा गया। उससे मन और मजबूत होता था और अंदर से लगता था कि नहीं, ये एक चुनौती है जिसको हमें पूरा करके दिखाना है। हालांकि लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के वोट प्रतिशत बढ़े थे, लेकिन दिल्ली की 7 सीटें हारने के बाद पार्टी बुरी तरह पस्त पड़ गई थी। पार्टी पर चारों तरफ से हमले हो रहे थे और इन्हीं हमलों से पार्टी को एकजुट होने का हौसला मिला। शुरुआत हुई कमियां खोजने से। पार्टी को यह समझ में आ गया था कि 49 दिन की सरकार छोड़कर जाने से जनता नाराज है, इसलिए जनता के बीच केजरीवाल ने हर जगह अपनी गलती कबूल की, माफी मांगी और कहा कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। लोग कहते हैं कि आप भाग गए, आपने हम लोगों को मझधार में छोड़ दिया। इस बात को लेके अच्छी खासी नाराजगी है लोगों के अंदर। आज मैं दिल्ली के लोगों से और देश के लोगों से उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। हमसे गलती हुई, उस गलती के लिए हम माफी मांगते हैं। 49 दिन की सरकार में आप पार्टी की छवि धरना विशेषज्ञ की बन गई थी। जनता के बीच ये संदेश जा रहा था मानो आप पार्टी को सरकार चलाना ही नहीं आता। इसी छवि से निकलना पार्टी का सबसे अहम लक्ष्य है। इसके लिए प्रचार के दौरान ही आप पार्टी ने काम भी शुरू कर दिया था। दिल्ली डायलॉग इसी का हिस्सा था, जिसमें जनता के बीच जाकर पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र तैयार किया। 8 दिल्ली डायलॉग किए गए, जिसकी कमान आशीष खेतान के हाथ में थी। मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार ये प्रयोग किया गया कि मैनिफेस्टो की एक एक बिंदु जनसभाओं में चर्चा हुई, उन पर लोगों ने सुझाव दिए, लोगों ने समाधान भी बताए। गांव में, देहात में, हर वर्ग के साथ चर्चा के बाद लोगों की सहमति के साथ मैनिफेस्टो बना, लोगों का मैनिफेस्टो बना। आम आदमी पार्टी की जीत में जिन कार्यकर्ताओं की मेहनत को श्रेय दिया जा रहा है, वो लोकसभा चुनाव के बाद बिखरे थे। पार्टी में रफ्तार लाने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट करना जरूरी था। बूथ लेवल पर तैयारी शुरू हुई और कई संगठन बनाए गए और कार्यकर्ताओं को पद देकर जिम्मेदारी बांटी गई।
हमारी पहली प्रायोरिटी ये थी कि बूथ लेवल तक हम अपने कार्यकर्ताओं की टीम को इकट्ठा करें और हर बूथ पे कम से कम 4-5 लोग हों। फिर वहाँ से हमने करीब 8-10 संगठन खड़े किए, जैसे महिला संगठन खड़ा किया, यूथ का संगठन खड़ा किया, माइनॉरिटी का किया, ऑटो वालों का किया। पार्टी के अंदर एक चीज़ देखने में आ रहा था कि पार्टी में धीरे धीरे अनुशासनहीनता थोड़ी बढ़ रही। असेंबली में जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो कई जगह ऐसे अनुभव हुए, लोगों ने एंटी पार्टी एक्टिविटी की, उनको फौरन पार्टी से सस्पेंड किया गया, उनके प्राइमरी मेंबरशिप को सस्पेंड किया गया। एक बार जब कमियां पता चल गई तो अब काम का वक्त था। पार्टी ने तय किया कि दिल्ली से बाहर कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी में कुछ नेता हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन केजरीवाल अटल थे कि पहले दिल्ली बाद में देश। दिसंबर तक पार्टी एकजुट हो चुकी थी। अब जीत के रास्ते में सिर्फ एक ही रोड़ा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारी शुरू से ये कोशिश थी, जो मैं आज आपसे कह सकता हूँ, कि इस चुनाव को किसी भी हालत में केजरीवाल बनाम मोदी नहीं बनने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने एक ट्रैप प्ले किया। हमने कहा कि हम बीजेपी को मजबूर कर देंगे कहने के लिए कि तुम्हारा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है। जब उनकी तरफ से नाम नहीं आया तो हमने जगदीश मुखी का नाम डाल दिया और उसको इतना हैमर किया, और हम रोज शाम को बैठते थे, खूब मजा लेते थे इस पर कि अब ये जवाब दे इसका। तो वो एक ऐसा इशू हम लोगों ने क्रिएट किया कि इनको मजबूरन किरण बेदी को घोषित करना पड़ा। आम आदमी पार्टी की नजर प्रधानमंत्री की 10 जनवरी वाली रामलीला मैदान की रैली पर थी। लोगों ने रैली को फ्लॉप क्या कहा, आम आदमी पार्टी के नेताओं को वापसी का रास्ता नजर आने लगा। चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले दिल्ली की राजनीति में यही वो समय था जो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्होंने जिस किस्म का नेगेटिव प्रचार किया वो हमें बहुत फायदा पहुंचाया। नेतृत्व के रूप में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किरण बेदी जी को प्रोजेक्ट करना और उससे जो घबराहट का लक्षण था वो रही सही कसर पूरी कर दी किरण बेदी की एंट्री ने। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता किरण बेदी की खूबी और खामी से बखूबी वाकिफ थे, जबकि बीजेपी को किरण बेदी की शख्सियत के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। राजनीति की कच्ची खिलाड़ी किरण बेदी के बयानों ने तो मानो चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी को वॉकओवर दे दिया। किरण बेदी के नाम का जब अनाउंसमेंट हुआ तो ईमानदारी की बात है, हमको एक बार तो ये लगा कि यार थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम में से किसी ने कहा कि किरण बेदी जितना बोलेगी हमको उतना ही फायदा होगा। अब हमारी कोशिश ये थी किरण बेदी का 2-3 जगह टेलीविजन पे इंटरव्यू चल जाए, और इत्तेफाक की बात देखिए कि सारे टीवी चैनल उनके पीछे गए। जितना वो बोलते गए हमको उतना फायदा होता गया। आम आदमी पार्टी जैसा सोच रही थी, ठीक उसी तरह से बीजेपी दिल्ली के लिए अपना प्लान बना रही थी। साफ दिख रहा था कि पार्टी अपनी रणनीति की बजाय सिर्फ केजरीवाल को काउंटर करने की रणनीति पर ही काम कर रही है। अखबारों में विज्ञापन, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर केजरीवाल पर हुए निजी हमलों ने आम आदमी पार्टी की राह और आसान कर दी। केजरीवाल विकासवादी राजनीति की राह पर बढ़ रहे थे तो बीजेपी निगेटिव राजनीति की राह पर। नतीजा हुआ कि केजरीवाल पूरी दिल्ली पर झाड़ू लगाने में कामयाब रहे। 8 महीने के भीतर एक जीरो हीरो बन गया।